साथियों, दिल्ली में ठंड पड़ने लगा है। हालांकि अभी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है, फिर भी काफ़ी है। कल यानी शनिवार को यह तकरीबन 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज सुबह सुबह 5 बजे, जो अक्सर यहाँ सबसे कम तापमान होता है 4 से 5 के बीच में, वह 7 डिग्री सेंटीग्रेड था। दिल्ली वासियों पे कई दुहरे तिहरे कष्ट भी हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडिकेटर इंडेक्स, माफ कीजिएगा, इंडेक्स, यह भी पुअर कैटेगरी में आ चुका है। भिन्न भिन्न जगहों में, जैसे IGI में आज सुबह में 311 था, पंजाबी बाग में 382 था, वेरी पुअर। उस कंडीशन में आ जाता है, यानी सांस लेने में भी कठिनाई। सुबह में आप टहलने जाते हैं तो और ज़्यादा ये बड़ा होता है। जब तापमान कम होता है तो ये जितने छोटे छोटे कण हैं हवा में जो AQI को बढ़ाते हैं, वो और नीचे आके जम जाते हैं और सेहत के लिए ज़्यादा खराब होता है। यही स्थिति तकरीबन सुबह में भी होता है, माफ़ कीजिएगा, शाम में भी होता है। दिन में यह थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन दिल्ली में दिन में पार्क पे भले ही कुछ आपको बैठने का जगह मिल जाए, सड़कों पे तो कोई सवाल नहीं है। भयानक ट्रैफिक जाम, वह तीसरी समस्या है। चलिए मैं बात करता हूँ रैन बसेरा की। दिल्ली में करीब 6,000 लोगों के लिए व्यवस्था है। दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ जगहों में, जैसे जवाहर श्रमिक स्थल, कश्मीरी गेट पर, जो ये व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छी है। आप वहाँ जाएंगे, 10 से 20 लोगों का एक एक कमरा होता है। वहाँ पे आपको कंबल भी मिलते हैं, रात में रहने का मिलता है, तीनों वक्त के भोजन भी मिलते हैं, नहाने की भी व्यवस्था है, शौचालय की भी तकरीबन अच्छी व्यवस्था, साफ़ सुथरी। लेकिन बाकी जगहों में चले जाए तो बद इंतज़ामी ज़बरदस्त है। कंबल पुराने फटे हुए, धूल भरे हैं, सफाई नहीं हुई है। जहाँ तक शौचालय की व्यवस्था है, दरवाजे टूटे हुए हैं, गंदगी भयानक है, सफाई होता नहीं है। भोजन समय पर नहीं ही मिलता है, जो मिलता है वो कहने के लायक नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं है मेरे सामने, और आपके सामने में नहीं होना चाहिए, कि रैन बसेरा में किस तरह के इंतज़ाम है। अमेरिका में भी आपको टिकट मिलता है 3-3 दिन के लिए, जो बेघर है, बेरोज़गार है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, ताकि आप वहाँ जाके रह सके, खा पी सके, सो सके, और फिर 3 दिन के बाद से आपको हटना पड़ेगा। यहाँ पे यदि मौका मिले तो लोग हटना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हटना पड़ता है। और ख़ासकर वैसे लोग हैं, जैसे मान ली रिक्शा चलाते हुए, ऑटो रिक्शा चलाते हुए, ये ऐसे मज़दूर वहाँ पहुँचते हैं, रात में वापसी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ रुक सकते हैं। थक गए, आप गाड़ी चला नहीं सकते, या मज़दूर है वापस नहीं आ सकते, उनके लिए, ना कि बेघरों के लिए। बेघरों के लिए तो वो लाखों में है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। कुल मिला के 6,000 है, जो एक तरह से कहें तो स्थायी तौर पे है। अस्थायी तौर पे मान लेते हैं कि 10-12 हज़ार और होगा। कोई सवाल नहीं पैदा होता कि इन सब के रखें। सवाल यह है कि यह स्थिति क्यों है कि लोग रैन बसेरे में जाए, यह स्थिति क्यों है कि लोग बेघर हैं। सवाल यह भी नहीं कि लोगों को खाने के लिए 5 किलो अनाज मिलता है कि नहीं मिलता है, जी नहीं। सवाल यह है कि वैसे भिखमंगी क्यों आ गई है, भूखमरी क्यों आ गई है। बड़े बड़े एयरपोर्ट पे बड़े शान से लिखा हुआ, किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, 5 किलो अनाज 90 करोड़ जनता को दिया जा रहा है। बताइए, 135 से 140 करोड़ में आधी से अधिक आबादी जो है वह भूखड़ों की स्थिति में आ गई है। रोजगार नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं है, शिक्षा तो नहीं ही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया। या पैसे हैं तो बहुत अच्छे हैं, कोई इसमें संदेह नहीं, बाहर के भी लोग आते। अब कुछ लोग यहाँ तक कहते हुए सुने गए हैं कि भाई अमेरिका से सस्ता है, तो आप अमेरिका चले जाइए फिर अपने स्वास्थ्य इलाज कराने के लिए, जो महंगे हैं यहाँ के छोटे मोटे साधारण मोहल्ला क्लिनिक की भी वही स्थिति है। सवाल यह है कि यह मजदूर वर्ग, किसान, जो हम ये पैदा करते हैं, सारी संपत्ति, अनाज से लेकर कपड़े, टीवी, सुई, हवाई जहाज, सब कुछ, हम इतने दरिद्र क्यों हैं, हमारी सत्ता क्यों नहीं है। बहुत जमाने से, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी पढ़ते होंगे, जनता के लिए, जनता के द्वारा, वगैरह वगैरह। प्रजातंत्र है, समाजवाद है,
संविधान है, विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान है, इसके बावजूद ये स्थिति क्यों? और लोग बड़ी शान से कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। ऐसे विश्व गुरु बन के हम क्या करेंगे जहां अंधविश्वास, अंधकार, अज्ञानता चरम सीमा पे है, एक दूसरे से घृणा जबरदस्त है। पूरे विश्व की बात ना करें, जहां युद्ध लगातार चल रहा है, भारत में भी चल रहा है। मणिपुर की स्थिति आपने देखी, जम्मू कश्मीर में आए दिन अभी भी आतंकी हमले होते रहते हैं और लोगों को मारा जा रहा है। हजारों लोग केवल इसलिए कि इसका विरोध करते हैं जेल में 2-2, 3-3 साल से सही है, सुप्रीम कोर्ट तक है, कुछ कर नहीं सकते। और हम जो इस देश के निर्माता है, समाज के निर्माता है, इस सारी संपत्ति के मालिक है, बटे हुए धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, व्यक्तिवाद, हमारा नेता महान तो तेरा नेता बकवास, आपस में कोई भाईचारा नहीं। एक मजदूर दूसरे मजदूर से अलग है, मजदूर वर्ग की कल्पना नहीं। धन्यवाद।